चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, इन दो चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उस चीज़ को हम एक बार थोड़ा सा और रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि मान लिया जाए ये आपका कोई लाइन है ए बी, ठीक है, और यहाँ पे ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ऐसा ट्रीट करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ओ बी जो है वो एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से मान लेते हैं कोई पॉइंट P जिसका x कोऑर्डिनेट, यहाँ से जो ऑरिजिन से डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट, जो इस P का जो कोऑर्डिनेट है x, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना ले रहा है t। तो हमें पता था कि इस पॉइंट पे इस जो पार्टिकल का वेलोसिटी था वो क्या था, सिंपली x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, मीन्स कि dx/dt था, ये वेलोसिटी होता था। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इसी पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन की बात करें, a की बात करें, तो वो होता था d2x/dt पावर 2, ठीक है, या फिर सिंपली इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते थे dv/dt। तो a इज इक्वल टू हमने पढ़ा था dv/dt, ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो अब हम लोग आगे कहीं भी यूज़ होगा तो डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर एक्सेलरेशन को a मानते हैं तो आप इजीली कह पाएंगे कि dv/dt, या एक्सेलरेशन को f मानते हैं तो कह पाएंगे आप dv/dt। तो उसी से रिलेटेड है आज का एक क्लास में एक हम लोग एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस एक्सप्रेशंस को शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। हालांकि हमने पहले डिस्कस करा है। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक होता है आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए एक्सेलरेशन तो आपको पता है ना, जैसे कि मान लिया जाए कोई पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे ए, और कोई यही पार्टिकल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है बी, ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट है आपका, समझ में आ रहा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ए बी है, कोई पार्टिकल यहाँ पे था और वो डिस्प्लेस्ड कर गया यहाँ पे। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है, आपको पता है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम लोग u लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल को v लेते हैं, और इन जो दोनों का जो डिफरेंस होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, मीन्स कि अपॉन t, इसी चीज़ को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब जैसे मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ से कोई पार्टिकल मूव करना शुरू करता है और वो यहाँ जाता है कुछ स्पीड से, फिर उसके बाद मीन्स कि क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि चेंज कर रहा है बार बार, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर के स्पीड से गया, फिर इधर अलग 15 किलोमीटर स्पीड, फिर इधर 5 किलोमीटर स्पीड, फिर अलग अलग स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, जैसे इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट की बात करें तो एक्सेलरेशन अलग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो एक्सेलरेशन अलग है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो एक्सेलरेशन अलग है। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। और एक जो एक्सेलरेशन होता है जो सीधा यहाँ से यहाँ तक जिस सिचुएशन में वेलोसिटी जो हो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, मीन्स कि वेलोसिटी शुरू से लास्ट तक चेंज ना करे, तो इस केस में हमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, जो मोशन हो रहा है, जैसे इस बॉडी में जो मोशन हो रहा है, मोशन कहने का मतलब यहाँ से जो यहाँ तक जो मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, जो गति हो रहा है, वह गति कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है। मतलब कि उसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मीन्स कि सिंपली दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूज हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। क्या बात कर रहे हैं, देखिए, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से घुमाकर आ सकता है, इसमें कुछ चेंजेस भी रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे लिख रहे हैं टू फाइंड द वेलोसिटी v एंड डिस्टेंसेस, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, टू फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन में दे सकता है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर एनी टाइम t एंड ऑल्सो रिलेशन बिटवीन v एंड s। मतलब कि आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि ये सारी चीज़ें देकर कि आप फाइंड कीजिए रिलेशन s और v और t के बीच। तो हम लोग यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि इस तरीके से क्वेश्चन में इसी चीज़ को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखिए, हम लोग मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में करेंगे क्या, इसमें होता क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव्स कर रहा है। इसका मतलब कौन सा यहाँ पे मोशन होने वाला है, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन इट
विथ इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि कोई पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन पे जो मूवमेंट करना शुरू कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी v। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वो जो शुरुआत में जो वेलोसिटी है उसका, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा भाई, ये क्या ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वही चीज़ है। तो ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो u जो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है भाई, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। तो वही चीज, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन इट विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन f। ठीक है, टू फाइंड दी वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हो सकता है आपका कि फाइंड दी वेलोसिटी, हम लोग यहाँ पे टू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि फाइंड करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। अब क्वेश्चन में दे देखता है कि फाइंड दी वेलोसिटी v एंड डिस्टेंस s, दो चीज फाइंड करना है। ट्रेवल आफ्टर एनी टाइम t एंड ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन v एंड s। मतलब सिंपली आपको v और s के बीच रिलेशन फाइंड करना है और वेलोसिटी v फाइंड करना है। क्लियर है बात, सारी चीज़ें क्लियर है। तो हमने यहाँ पे जो कि टू लिखा है कि फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और अगर क्वेश्चंस में सिर्फ फाइंड आता है तो भी आप यही चीज़ आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम क्या लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, वहाँ पे एक पार्टिकल लेंगे, उसका इनिशियल वेलोसिटी u होगा और वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा t टाइम पे, वगैरह वगैरह करेंगे। तो देखिए क्या करना है हम लोग को शुरू से कि लेट एनी टाइम t s बी द डिस्टेंस मूविंग पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन। मतलब हम लोग t टाइम पे मान ले रहे हैं कि वह s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हम मान ले रहे हैं t टाइम पे s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन कह दें या इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन कह सकते हैं। आपकी एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन जो होता है इस चीज़ को आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं कि गति का जो इक्वेशन हो रहा है वो क्या होगा। अगर यहाँ पे हम f किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, f से एक्सेलरेशन को, आप चाहे तो a से भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई, dv/dt इज इक्वल टू f। एफ, ये जो आपका v है, ये चीज़ जो है v वो क्या है, वेलोसिटी है। ये चीज़ हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, अभी इस क्लास के भी स्टार्ट में हमने रिकॉल किया कि जो a होता है वो क्या चीज़ है, a मतलब एक्सेलरेशन। अब a से a की जगह पे हम यहाँ पे f यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे f मतलब एक्सेलरेशन। तो dv/dt इज इक्वल टू f लिख सकते हैं, इसे रिलेशन 1 मान लीजिए। और ये फिगर आप देख सकते हैं, इस चीज़ को हमने क्या माना, इनिशियल वेलोसिटी u था जो कि इस ओर मूव कर रहा है। आफ्टर टाइम t ये पार्टिकल जो था वो p पॉइंट पे आ चुका है जो s डिस्टेंस ट्रैवल किया है टाइम t पर, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है OX। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या है dv, इस dt को इस साइड कर देते हैं। क्या होगा भाई, dv इज इक्वल टू dt। हमें ध्यान रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें v का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान रखना है, हमें v का वैल्यू वेलोसिटी फाइंड करना है, और दूसरा चीज़ रिलेशन बिटवीन v एंड s फाइंड करना है, दो चीज़। तो सबसे पहले यहाँ से समझिए कि dv इक्वल टू एफ डी टी। अब आप यहाँ तो सारे बच्चों को क्लियर होगा कि सिंपली अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो v का वैल्यू मिल जाएगा। तो सिंपली क्या कर दे रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। dv इक्वल टू एफ डी टी था तो हम क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिए। तो dv का इंटीग्रेशन, और इधर f चूँकि क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया था। समझ में आ रहा ना बात कि f क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो dt हो गया। चूंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आप यहीं पे दे सकते हैं या फिर अगले स्टेप में दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी स्टेप में प्रॉपर यूज़ है, आप इसी स्टेप में दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, देने के बाद तुरंत मेंशन करेंगे कि वेयर c इज़ एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और ये हर बार मेंशन करेंगे जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन किए, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, f कांस्टेंट था बाहर रह गया, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, प्लस था प्लस है c का c क्या है, वेयर c बी द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्लियर है, इस चीज़ को हम लोग रिलेशन 2 मान दिए। तो देखिए, तो यहाँ v का वैल्यू तो फाइंड कर चुके हैं हम लोग। v इक्वल टू क्या हो गया, एफ टी प्लस सी, जहाँ पे f क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है, और v क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ गया, वो आ गया c। तो c तो भाई गलत गड़बड़ हो गया ना, तो c का हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। और ये जो चीज़ है ये हम लोग हर बार आगे के मैंने जो भी हमने थ्योरम्स कराया है, सारे थ्योरम्स में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं कि हम लोग हर बार c का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास इनिशियल कंडीशन था, ये जो इनिशियल कंडीशन था, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी का बात करें, इस पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, v इज इक्वल टू u है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें t
टी क्या है, यहाँ पे जो टी है वो क्या है, टाइम जो है जब स्टार्टिंग में इनिशियल में टाइम क्या होता है, हमेशा इनिशियल जब स्टार्टिंग हो रहता है तो टाइम 0 से ही स्टार्ट होता है। ऐसा होता है क्या कि कोई बंदा मान लीजिए कि 10 सेकंड के बाद से दौड़ना शुरू करे और वेलोसिटी उस समय से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी हम लोग किसी चीज़ को शुरू कर रहे हैं तो टाइम 0 से ही शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से और एक चीज़ होता है कि यहाँ अगर इनिशियल पॉइंट पे है तो एस जो होता है वो भी 0 होता है। तो हम लोग जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस चीज़ को, इसमें से किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखिए हमारे पास क्या है, टी है और क्या है, एफ है और भी है। तो भी की जगह पे अभी हम बताएं कि बट एट इनिशियल कंडीशन टी इक्वल टू 0 होता है और भी इक्वल टू क्या होता है, यू होता है। क्योंकि यहाँ पे एस का कंडीशन नहीं था, यहाँ डिस्टेंस का बात नहीं था, इसलिए हम लोग एस नहीं लिख रहे हैं। तो बट एट इनिशियल कंडीशन टी इक्वल टू 0 कॉमा भी इज इक्वल टू यू। भी इक्वल टू यू कहने का मतलब कि जो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, यू है। तो अब बताइए आप कि हम इस इक्वेशन 2 में जैसे ही टी का वैल्यू पुट कर दे 0, भी का वैल्यू पुट कर दे तो सी का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो जैसे ही देखिए, जैसे हम टी का भी की जगह पे क्या पुट करना है, यू, एफ की जगह एफ ही रह गया, टी की जगह पे 0, तो यू इज इक्वल टू एफ की जगह एफ, टी की जगह 0 प्लस सी। तो इसको जैसे सॉल्व करें तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, यू। तो अब सिंपली रिलेशन 2 में सी का वैल्यू जो यू आया है पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स बी इज इक्वल टू एफ टी प्लस यू। दिस इंप्लाई दैट बी इक्वल टू यू प्लस एफ टी। तो ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। अब जो इसी में सेकेंड पार्ट जो था, क्लियर हुआ ये चीज़। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है इस क्वेश्चंस का। अब सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आप दोनों के बीच रिलेशन फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता है हमारे पास क्या है, इक्वेशंस है, हम देख लेते हैं एक बार। भी इक्वल टू यू प्लस एफ टी, क्या है, भी इक्वल टू यू प्लस एफ टी, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग जानते हैं क्या भाई, ये तो हमारा रिलेशन, एक क्वेश्चन इसी में 2 पार्ट था, हमने एक पार्ट कंप्लीट किया। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में ही पढ़े थे कि भी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए यूज़ हो रहा है ना, मैंने वहाँ पे भी बार बार बताया था कि जो भी चीज़ें हैं वो सारी यूज़ होंगी, भले ये क्लास 9 10th का है, 11th का है, जो भी चीज़ है वो चीज़ यूज़ होगी और ये हमने पहले बता रखा है। तो भी की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, एकदम प्रोसेस वाइज है कि बट भी इक्वल टू हम लोग जानते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। और जो हमने रिलेशन 3 लिखा था, जो हम लोग ये इसी चीज़ को रिलेशन 3 माने थे इस चीज़ को, तो इस चीज़ में जैसे भी की जगह पे डी एक्स अपॉन डी टी पुट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। क्लियर है। अब बात को समझिए, डी एक्स को रहने देते हैं, डी टी को इस साइड करते हैं, तो यू इंटू डी टी, एफ टी इंटू डी टी। क्लियर है। अब आपको पता है कि x यहाँ पे बात हो रहा है, हमें यहाँ पे x ना लेकर के s लेना चाहिए था। क्यों s लेना चाहिए था, और s हम यहाँ पे x के जगह पे s लेना चाहिए था। क्यों s लेना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, s मान रखा है। हम इसी को x कर देते हैं। बात को समझिए कि हम लोग इस t टाइम पे x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। समझे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, हमने वहाँ पे x लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे हम लिख दिए थे s बी द डिस्टेंस मूविंग पार्टिकल। तो हम यहाँ पे x मान दिए कि x मूव कर रहा है। समझ में आ रहा होगा कि क्या ये मिस था। तो चलिए अब क्या हो गया कि डी एक्स अपॉन डी टी, कहने का मतलब ये क्या होता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यह चीज़ क्या की, डी टी को इस साइड कर दिए, यू डी टी, एफ टी डी टी। अब सिंपली हमें क्या चाहिए, x और v के बीच रिलेशन चाहिए। x और v के बीच रिलेशन चाहिए तो सिंपली हम अगर x का वैल्यू यहाँ से निकाल लें, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी और इधर भी। और एक हम नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट तो आना ही है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। हम जैसे ही इंटीग्रेशन का सैंपल देंगे वैसे ही हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे और तुरंत लिखेंगे वेयर के बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब आपको पता है कि जैसे ही हम डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स यू कांस्टेंट था, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी है उस समय तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यू कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी, एफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन था उसका इंटीग्रेशन, एफ जो था कांस्टेंट, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, तो टी स्क्वायर यहीं रहने दिए और नीचे जो 2 था 1/2 आगे कर दिए। और ये क्या है, कांस्टेंट किया है आपका। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे भी वही बात है कि के का वैल्यू लाकर आपको पुट करना होगा। तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बट एट इनिशियल कंडीशन, इसको रिलेशन नंबर 4 मान लिए। और इनिशियल कंडीशंस में क्या था, जो टी है आपका, टाइम जो है वो 0 है और जो डिस्टेंस जो था वो डिस्टेंस, जैसे कि हमने वहाँ एस ले रखे थे तो एस में बताया था कि एस 0 होगा, लेकिन एस नहीं, हम एक्स मान लिए हैं। तो टाइम तो 0 होगा ही और डिस्टेंस भी क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे ही इस इक्वेशन में हम टी की जगह 0 पुट करेंगे तो ये टोटल खत्म,
यहाँ पे भी टी की जगह 0 पुट करेंगे, टोटल खत्म। और x तो है ही नहीं, यहाँ पे x है, तो यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो k इक्वल टू फाइनल क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या लिख दिए, t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 4 गिव्स, रिलेशन जो 4 है वो क्या गिव कर रहा है, k इक्वल टू 0। तो अब जैसे ही k इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर रिलेशन हेंस इस जैसे ही हम k की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर प्लस 0। तो 0 का वैल्यू नहीं है, तो x इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर, रिलेशन नंबर 5। ठीक है, तो अब जरा आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे रिलेशन आ गया x और v के बीच? नहीं आया रिलेशन। तो हमें क्या करना है, और भी आगे बढ़ना होगा, हमें तो रिलेशन चाहिए ना। तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, हम क्या जान रहे हैं कि dv/dt इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। हमने जब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आपको बताया था तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था आपको कि dv/dt को मीन्स की एक्सेलरेशन को आप v इंटू dv/dx लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, फिर से एक बार बताते हैं आपको। हम क्या dv/dt को ऐसा लिख सकते हैं, dv/dx इंटू dx/dt लिख सकते हैं क्या, देखिए dx कैंसिल आउट होगा तो dv/dt बच जाएगा। तो dv/dt जो कि एक्सेलरेशन कहलाता था, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको ऐसा। और जैसे आप चूंकि बताइए ये चीज़ क्या है, dx/dt क्या है, वेलोसिटी है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, dv/dx हो गया। वही चीज़ लिखा हुआ है, dv/dt इक्वल टू v dv/dx इज इक्वल टू f। और ये क्यों हो रहा है, जो कि हमने यहाँ समझाया वो यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, अब बात को समझिए। इसको सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इस dt को इस साइड कर देते हैं और बाकी dx को इस साइड कर देते हैं। तो क्या होगा, v dv इज इक्वल टू ये जो f है, चूँकि ये हम लोग देखिए यहाँ पे यूज़ क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ ना करके इसको यूज़ कर रहे हैं। बात को समझिए, ये v dv है और ये dx जो है इस साइड चला गया, तो v dv इज इक्वल टू f dx, v dv इज इक्वल टू f dt। सॉरी, यहाँ तो dt होता है ना, देखिए तो, हाँ dt तो होता है ना। भाई x होना चाहिए ना, यहाँ पे dt थोड़ा होगा, x होगा। देखिए v dv रह गया और f dx होगा, नहीं समझे। देखिए यहाँ पे x है तो dx गया, तो इस साइड तो dx ही होगा ना। तो क्या होगा, अब देखते हैं आगे कहीं गलती तो नहीं है। तो v dv इंटीग्रेशन करते हैं दोनों, चूंकि हमें क्या चाहिए, x और v के बीच रिलेशन, बिल्कुल x ही होगा। हमें x और v के बीच रिलेशन चाहिए, तो सिंपली अगर हम x और v का यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे रिलेशन आ जाएगा। तो बात को समझिए, क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। चूंकि f है हमारा एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। f dv ये इक्वल का साइन है, ठीक है, नॉट इक्वल नहीं समझना है, ये इक्वल का साइन है। तो ये हमारा f dv और इधर f dx प्लस l, चूंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक नया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे रहे हैं l, वेयर l बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f dx का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस l। क्लियर है बात। अब बात को समझिए, इस 2 को अगर सिंपली इस साइड कर दें क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2fx प्लस 2l, v स्क्वायर इक्वल टू 2fx प्लस 2l। कोई दिक्कत, इस चीज़ को रिलेशन नंबर 5 मान लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे रिलेशन आ गया है, लेकिन आपको कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना होगा। देखिए x और v के बीच रिलेशन आ चुका है, लेकिन आपको कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना होगा। तो कांस्टेंट का वैल्यू फिर वही इनिशियल कंडीशन से ले आएंगे। इनिशियल कंडीशन में हम लोग जान रहे थे कि जो वेलोसिटी होता है वो u के बराबर है, डिस्टेंस जो है वो 0 है, टाइम जो है वो 0 है। तो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, यहाँ टाइम का जरूरत है क्या, नहीं। तो डिस्टेंस है, मानिए 0, वहाँ पुट कीजिए 0। फिर इनिशियल वेलोसिटी v को क्या पुट कर सकते हैं आप, u। तो देखिए बट एट इनिशियली v इक्वल टू u एंड x इज इक्वल टू 0। तो आप सिंपली क्या कर लेंगे हम लोग, देयरफॉर गिव्स, जो आपका रिलेशन 4 में जैसे ही आप v इक्वल टू u और x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू l। दिस इम्प्लाई दैट u स्क्वायर इक्वल टू 2l, मीन्स की जो 2l है इसके जगह पे आप u स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर रिलेशन जो 6 है आपका, ये जो रिलेशन 6 है, यहाँ पे रिलेशन जो 6 है इसके जगह पे 2l की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, u स्क्वायर। तो पुट कीजिए 2l की जगह पे u स्क्वायर। तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2fx प्लस यहाँ पे क्या था 2l था, 2l की जगह पे v स्क्वायर u स्क्वायर पुट किए हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2fx। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे v है और यहाँ पे x है, इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया ना। तो इसी चीज़ को रिलेशन नंबर 7। तो अब हम देखें इसी क्वेश्चन में 3 पार्ट था, तीनों पार्ट को हमने कवर किया। हमें वेलोसिटी फाइंड करना था, हमें डिस्टेंस भी फाइंड करना था। हमें यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन में कि फाइंड द वेलोसिटी v एंड द डिस्टेंस x एंड द डिस्टेंस x। तो हमने वेलोसिटी भी फाइंड किया, डिस्टेंस भी फाइंड किया एंड ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन v एंड x।
v एंड x ऑल्सो द रिलेशन। तो यहाँ पे 3 चीज़ था, v फाइंड करना था, x फाइंड करना था और रिलेशन फाइंड करना था। तो हमने तीनों फाइंड किया और वो किस तरीके से फाइंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है हियर द इक्वेशन 3, 5 एंड 7 आर द 3 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिमेंट्री डायनेमिक्स। क्लियर है? तो आशा है आप सभी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। और भाई मैकेनिक्स इतना इजी पेपर है, इसमें जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ना इतना इजी है कि आप अगर सिर्फ हम जितना बता रहे हैं सिर्फ आप 1 से 2 बार कॉपी में नोट डाउन कर लेना तो आपको हम ऐसा लगता है कि सीधा आप एग्ज़ाम में जाकर जैसे क्वेश्चन आएगा एकदम बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ, एक और बात है कि अगर आपको बेसिक्स में कहीं दिक्कत है, आपको मान लीजिए एक्सेलरेशन क्या है, आप एक्सेलरेशन जैसे ही मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन। सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन या वेलोसिटी को सिंपली हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, वो लीनियर रेक्टिलिनियर मोशंस पे ही जाकर सोचें, क्योंकि मोशंस तो और भी बहुत सारे टाइप से और भी बहुत सारे एक्सेलरेशन होते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा रेक्टिलिनियर पर जाकर दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन तो तुरंत आपके दिमाग में एक फिगर बनना चाहिए, जैसे बोल रहे हैं वेलोसिटी तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि वेलोसिटी का क्या मतलब होता है भाई, कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगता है डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, वो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो दूरी है उसका रेशियो को ही हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिगर बननी चाहिए, तभी जाके आगे जो भी चीज़ हम लोग करेंगे ना हर चीज़ में आपको मजा आएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, मोशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ किस तरीके से काम करता है, जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो। अब हम लोग अगले क्लास में ये चीज़ पढ़ेंगे कि जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो वेरिएबल होगा। वेरिएबल कैसे होगा, हमने आज की ही क्लास में शुरू में बताया कि वेरिएबल मतलब हो सकता है कुछ टाइम इंटरवल के बाद एक्सेलरेशन चेंज करता हो। तो उस सिचुएशन में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं ऑफ करते हैं।